हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग प्रश्नावली 9.3 शुरू कर रहे हैं और आज हम इसका पहला प्रश्न हल करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में हमें दिया गया है कि आकृति 9.23 में, यानी कि इस क्वेश्चन के साथ में हमें एक आकृति दी गई है, लेकिन हम ये आकृति आपके सामने ही बनाएंगे ताकि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए आकृति दी गई है, इसमें लिखा है कि त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक त्रिभुज ABC बना लेंगे। इस तरीके से इसे हम नाम दे देते हैं ABC। अब हमें इसमें एक माध्यिका खींचनी है, वो भी AD। तो A से लेके आएगी, लेकिन हमें BC भुजा का मध्य बिंदु लेना होगा। माध्यिका क्या कहलाती है कि त्रिभुज की किसी भी एक भुजा का मध्य बिंदु लेते हैं। जैसे हम AB भुजा का अगर मध्य बिंदु लेंगे तो C शीर्ष से मिला देंगे। अगर हम BC भुजा का मध्य बिंदु लेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि ये है इसका मध्य बिंदु, BC भुजा का सेंटर पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं D। तो A शीर्ष से मिलाएंगे। तो मध्य बिंदु से जब हम इस तरीके से मिला देते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे मिला देता हूँ, तो ये माध्यिका कहलाती है क्योंकि ये मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाया गया है। इसका नाम क्या है, AD। यही आकृति हमें दी गई है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और हमें दी गई है कि माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। तो माध्यिका AD पर हम एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं, और ये बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग E। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, चूँकि आकृति में हमें E को B से मिलाया गया है और E को C से, तो हम मिला देते हैं। इस तरीके से हमने E को B और C से मिला दिया। तो ये आकृति हमें दी गई है। तो आकृति यदि आपके सामने यहाँ पे बना के दिखा दी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें त्रिभुज ABC दिया गया है तथा AD माध्यिका है और माध्यिका पर E कोई बिंदु स्थित है, यही हमें दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले जो हमें दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमने हेडिंग डाली दिया है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप पूरा क्वेश्चन से देख के ही लिख लीजिए। त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, तो पूरा देख के ही लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके साथ साथ जो दर्शाना है यानी जो सिद्ध करना है उसको भी हम लिखेंगे। तो हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि जो एरिया ऑफ AB है वो बराबर है एरिया ऑफ AC, यानी कि एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ AC और E। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं ABE कहाँ पे है। ABE यानी कि ये वाला जो क्षेत्रफल है ABE, ये वाला, ये मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वाला क्षेत्रफल इस तरफ वाले क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि यहाँ पे जो ब्लू वाला हिस्सा है वो रेड वाले हिस्से के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने लिख लिया। तो अब हम हेडिंग डालेंगे उपपत्ति। इसे हम प्रूफ भी कहते हैं। अब इसको हल करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे करना है कि त्रिभुज ABC में जो AD है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है ना, A से लेके D तक। तो यहाँ पे यही लिखना है कि जो AD है वो त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो ऐसा हम लोग क्यों लिख रहे हैं, सबसे पहले तो ये जानिए। जब AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है तो इसका मतलब है कि ABD का क्षेत्रफल, यानी कि अगर कोई त्रिभुज है, जैसे इसको रफ में समझिए, जैसे कोई त्रिभुज है ये, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं, और अगर यहाँ पे एक माध्यिका खींच देते हैं मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने के बाद, ये देखिए AD, तो माध्यिका जैसे ही खींचती है तो ये बराबर बराबर दो क्षेत्रफल हो जाते हैं। यानी कि माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट देती है। ABD का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही ADC का क्षेत्रफल होगा। तो बस यही आपको यहाँ पे लिखना है कि अगर AD जो है
त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, अगर जो ए डी है त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी सी, यानी दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम इस चित्र को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं कि ये वाला क्षेत्रफल यानी कि, इसलिए एरिया ऑफ ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ए डी सी। दोनों के क्षेत्रफल कैसे होंगे? बराबर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे और इसे हम समीकरण 1 बना देंगे। ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम देखें तो त्रिभुज ई बी डी में या ई बी सी में, ये भी तो एक त्रिभुज है ना, ये वाला ये भी तो एक त्रिभुज है। ई बी सी है ना, ये भी तो एक त्रिभुज है ना। तो इसमें क्या होगा? ई डी एक माध्यिका होगी, ई डी जो है त्रिभुज ई बी सी की माध्यिका होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसी प्रकार ई डी त्रिभुज ई बी सी की माध्यिका है। तो इनके क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ई बी डी का जो क्षेत्रफल है वो इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा ई डी सी के, यानी कि ये दोनों फिर से बराबर हो जाएंगे, ये दोनों वाइड हिस्से। तो हम लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ ई बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ ई डी सी के, ई डी सी। दोनों के क्षेत्रफल कैसे हो जाएंगे? बराबर। इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। अब अगर हम देखें तो पूरे ए बी डी में से अगर ये छोटा हिस्सा कट हो जाए तो ये वाला हिस्सा बचेगा ए बी ई। फिर से समझिए एक बार, अगर पूरे हिस्से मतलब ए बी डी में से पूरे हिस्से को मैं छायांकित कर देता हूँ एक बार। ये देखिए ये पूरा हिस्सा है ए बी डी है ना। अब इसमें से यदि ये छोटा सा हिस्सा ई बी डी कट हो जाएगा, अगर ई बी डी कट हो जाएगा, ये देखिए अगर हम ई बी डी को अलग कर दें तो केवल पीला हिस्सा कौन सा बचेगा? ई ए बी ई, यही बचेगा ना। तो इससे हमें ए बी ई यही तो प्रूव करना है एक तरफ, और इसके बराबर ये। उसी तरीके से अगर हम पूरा हिस्सा ए डी सी ले लें, पूरा हिस्सा क्या ले लें? ए डी सी, और इसमें से ये छोटा सा हिस्सा ई डी सी कट कर दें ये वाला, तो यही बचेगा ना ए ई सी, और यही हमें प्रूव करना है। ए सी ई बोल दो चाहे ए ई सी बोल दीजिए, एक ही बात है। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इससे हमें एक आइडिया मिला कि यदि हम समीकरण 1 जो कि ए बी डी है, समीकरण 1 इसको चित्र का डुप्लीकेट रूप ये है, अगर हम समीकरण 1 में जो ए बी डी लिखा है ए बी डी, इसमें से यदि हम ई बी डी घटा दें ई बी डी, तो प्रूव हो जाएगा ये इसके बराबर, क्योंकि इस तरफ भी घटेगा ए डी सी में से ये घटेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम समीकरण 1 - 2 कर दें, हम लिखेंगे कि समीकरण 1 - 2 से समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं, तो इसमें से घटेगा ये, तो एरिया ऑफ ए बी डी माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ई बी डी, इसमें से घटा दिया ये, अब इसमें से घटेगा ये, तो एरिया ऑफ ए डी सी माइनस एरिया ऑफ ई डी सी घट गया। तो ए बी डी में से ई बी डी चला जाएगा। यहाँ देखिए अगर ए बी डी में से ये छोटा हिस्सा ई बी डी चला जाएगा तो ये पीला हिस्सा बचेगा ना ए बी ई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें से ये जाएगा तो बचेगा एरिया ऑफ ए बी ई, और इस तरफ ए डी सी में से पूरा हिस्सा जो है ए डी सी, उसमें से ये छोटा सा हिस्सा ए डी सी चला जाएगा, ये वाला हिस्सा चला जाएगा, तो ये रेड ही बचेगा ना ए सी ई। तो यहाँ पे बचेगा एरिया ऑफ
ACE, और यही हमें प्रूव करना था, तो सिद्ध हुआ। तो इसी तरीके से बहुत ही सरल है, अगर आप चाहें तो इसको सीख सकते हैं। तो चलिए अब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आप पे बनने लगेगा। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। थैंक यू।